वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फयाज टॉक। आज बात करते हैं ईरान और इसराइल की जंग के बारे में। ईरान ने लास्ट ईयर एक तजुर्बा किया था फतेह मिसाइल का, जिसकी रेंज जो है 18,000 किलोमीटर पर आवर है। सुपरसोनिक इस मिसाइल को कहा जाता है। इस मिसाइल का नाम इन्होंने दिया था फतेह मिसाइल। वो जो बिल्कुल आप देख नहीं सकते, जिसकी 7 गुना साउंड से स्पीड ज़्यादा है, मतलब 7 गुना आवाज़ से ज़्यादा स्पीड है। और ये बात रही कि इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, एयर डोम सिस्टम है, डेविड सिस्टम है, एरो सिस्टम है, 3 जो है डिफेंस सिस्टम है, जो हवा में ही जैसे कोई मिसाइल उड़ता है, उस मिसाइल को यहाँ से अपना मिसाइल छोड़ते हैं और वो उसको गिरा देता है, न्यूट्रलाइज़ कर देता है, उसको ख़त्म कर जाता है। लेकिन लेकिन ये इसराइल अभी ईरान ने जो मिसाइल दागे थे इसराइल पे, वो क्यों नहीं रोक पाया? उसकी क्या वजूहत थी? दर्शकों, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि एक-एक मिसाइल को रोकने के लिए किसी में $50,000 जो करीब वाला है एयर ड्रोम सिस्टम, उस पे $50,000 एक मिसाइल को न्यूट्रलाइज़ करने में लग रहा है। अगर ये जो 24,000 किलोमीटर रेंज है इनकी, वहाँ से रोकें, एरो जो सिस्टम है, उस पे काफ़ी मिलियंस डॉलर्स लगेंगे। तो यहाँ पे बात आ जाती है पैसे की। तो इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आए? क्वांटिटी कम है, तो सारे मिसाइल को रोकना किसी की मुल्क की बस की बात नहीं है। ऐसी तो टेक्नोलॉजी है कि कोई स्पेस से भी हमला करे, उसको भी इसराइल रोक सकता है, लेकिन इसराइल के पास इतना बजट नहीं है कि उनको रोक सके। अब बात करते हैं बजट क्या है ईरान और इसराइल के बारे में। ईरान की कितनी बजट है, इसराइल की डिफेंस बजट कितनी है? इसराइल की जो डिफेंस बजट है 46 बिलियन डॉलर। इतने से छोटे से मुल्क की 46 बिलियन डॉलर्स 2025 में डिफेंस बजट रखी गई है। और ईरान की अभी जो बजट है 10 बिलियन डॉलर्स। मत अंदाज़ा लगाएं 6-7 गुना डिफेंस बजट में ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी उसके पास ज़्यादा है। लेकिन ईरान के पास एयर फोर्स बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है एयर फोर्स, बिल्कुल नाकारा एयर फोर्स है। इसराइल जो है वो डोमिनेट करता है एयर फोर्स पे। तभी आपने देखा होगा मीडिया पे कि इसराइल ने ये क्लेम किया था कि उसके 70 जंगी जहाज़ 2 घंटे तक ईरान की हदूद में घूमते रहे, उन्होंने निशाने पे बमबारी की, लेकिन ईरान इतने जहाज़ नहीं गिरा सका। ये क्या वजह है? तो ईरान के पास ये एक तो ये, दूसरी ईरान की फ़ौज उनसे डबल है, काफ़ी ज़्यादा फ़ौज है, बड़ा मुल्क है एरिया के रकबे के हिसाब से। लेकिन अगर इनका बॉर्डर करीब होता, पड़ोसी मुल्क होते, तो ईरान की काफ़ी इसमें डोमिनेंस शो होती। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसराइल 2000 किलोमीटर दूर है, उसके बीच में 2-3 कंट्रीज़ आ जाते हैं। इराक आ जाता है, उर्दन आ जाता है और सॉरी सऊदी अरेबिया। तो इस तरह वो बीच में और कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो वो ज़मीनी जंग तो पॉसिबल नहीं है। अब जंग है मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जंग है, एयर फोर्स की जंग है। लेकिन अभी जो ईरान ने जो मिसाइल दागे थे इसराइल पे, वो काफ़ी सरप्राइज़िंग था, क्योंकि पूरा इसराइल की बिल्डिंगें हिल चुकी थी। पूरे इसराइल में क़यामत टूट चुकी थी। इसराइलियों ने कभी भी नहीं देखा था। इसराइलियों ने तो हर दफ़ा हमला किया था, कभी फ़लस्तीन पे, कभी लिबनान पे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी इस तरह का हमला नहीं देखा। अब जो इस तरह का जो हमला हुआ, जो बिल्डिंगें उनकी वाइब्रेट कर रही थी, उड़ रही थी, तबाह कर दिए ईरान के जो मिसाइल थे। तो इसराइली को जो चीखें हैं, वो पूरी वर्ल्ड ने सुनी कि ये किस तरह जंग का क्या नुकसान होता है, जंग के क्या-क्या असरात होते हैं किसी भी कंट्री पे। लेकिन आपने देखा कि इसराइल की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जब भी आपने लास्ट टाइम देखा था उन्होंने पेजर पे लेबनान में हमला किया था। पूरी जो पेजर एक टेक्नोलॉजी होती है, हिज़्बुल्लाह पे जो उन्होंने हमला किया था। पेजर एक वायरलेस फ़ोन होता है जिसका नेटवर्क से टावर से कोई कनेक्शन नहीं होता, उसको हैक करके उन्होंने वो जो थे बैटरी फट जाती है, तो इस तरह का उन्होंने हमला किया था। काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हो गए थे, काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो इसराइल के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी है। इसराइल ने देखें 2 आर्मी चीफ 1 साल में मारे हैं, जो आर्मी चीफ जो कमांडर होते हैं पूरी फ़ोर्स के, जो सुपर सालार हैं, 2 उन्होंने शहीद किए हैं। एक लास्ट ईयर किया था, अभी एक ही किया था, साइंटिस्ट पे टारगेट करना, हिज़्बुल्लाह का लीडर मार देना, हमास पे हमले करना। तो इसराइल के टारगेटेड तो बहुत ही ओरिएंटेड होते हैं। उसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि ईरान को ये जाँच-पड़ताल करनी चाहिए कि इसराइल को इतनी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? क्या इसराइली जो एजेंसी है, क्या ईरानी एजेंसी के लोग खरीदते हैं, जो उनको एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब भी हमला होता है, तो उनके बड़े-बड़े जो हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं, उनकी असैसिनेट हो जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान इस चीज़ को समझता है
कि नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हमने फर्स्ट हमारा जो एम है न्यूट्रलाइज द ईरान न्यूक्लियर इस्लामिक बम और सेकंड जो है जो इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान है मतलब इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है उसके पास भी न्यूक्लियर बम है हमें उनको न्यूट्रलाइज करना है उनको ये कहा था कि ये टेररिस्ट हैं इस तरह लेकिन पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान की हेल्प करनी पड़ेगी अगर ईरान की शिकस्त होती है तो वो पाकिस्तान की शिकस्त होगी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की शिकस्त होगी तो इसी तरह सऊदी अरेबिया और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे हो गए अब ईरान की युद्ध जो गए हैं, जो लड़ाई है, उसमें कौन-कौन जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया सपोर्ट कर रहा है चाइना सपोर्ट कर रहा है ओपनली पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो ये नज़र आ रहा है कि एक थर्ड वर्ल्ड वार हो सकती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, अल्लाह करे ना हो थर्ड वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड वार वार ही इतनी खतरनाक चीज़ होती है, तो थर्ड वर्ल्ड वार न्यूक्लियर जिनके पास एटम बम वगैरह हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है, इस दौर में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये अर्थ एक्सिस्ट नहीं कर सकेगी। तो ये फिर आखिरी जंग होगी। इसलिए ट्रम्प भी कोशिश कर रहा है, पुतिन भी कोशिश कर रहा है कि इस टेंशन को डिफ्यूज़ करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।